नमस्ते। एशियन पेंट टैली टीम द ट्रबल शूटर्स जयपुर में मैं एक बार फिर से आप सबका स्वागत करती हूँ। आज की इस वीडियो में मैं आपको ई-वे बिल के बारे में बताऊंगी, किस तरह से आप ई-वे बिल टैली से प्रिंट आउट निकाल सकते हैं। जीएसटी काउंसिल ने ई-वे बिल इंट्रोड्यूस किया है, जिसके कुछ न्यू रेगुलेशंस हैं। अगर कोई भी सप्लाई 50,000 से अबव होती है तो उसके इनवॉइस में ई-वे बिल नंबर प्रिंट होना मैंडेटरी है। टैली ERP 9 आपको वो सारे ऑप्शन प्रोवाइड करवाती है जो कि ई-वे बिल के लिए रिक्वायर्ड है। आपको सारी इंफॉर्मेशन आपके इनवॉइस में एंटर करके टैली से उस इनवॉइस को जेसन फाइल में एक्सपोर्ट कर सकते हैं और सेम फाइल को ई-वे बिल पोर्टल पे अपलोड कर सकते हैं। वहां से आपका ई-वे बिल नंबर जनरेट हो जाएगा जो कि आप आपके इनवॉइस में डाल सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले आपको वही सेम ट्रांजेक्शन जो कि आप जनरल सेल्स की एंट्री करते हैं वैसे ही एक बिल बनाना होगा। ई-वे बिल को आपकी टैली में कॉन्फ़िगर करने के लिए F11 प्रेस करेंगे। स्टेचुरी और टैक्सेशन में आप देखेंगे तो यहाँ पर जीएसटी डिटेल्स अल्टर करने पे ई-वे बिल का ऑप्शन ऑलरेडी यस होता है। वहाँ पर आपको सिर्फ आपकी थ्रेशोल्ड लिमिट सेट करनी होती है। यहाँ मैंने 50,000 डाल के उसको सेव किया है। तो चलिए मैं एक ट्रांजेक्शन पास करती हूँ। यहाँ मैं अखिलेश ट्रेडिंग कंपनी के नाम से एक ट्रांजेक्शन पास करती हूँ, जिसका जो इनवॉइस वैल्यू है वो 50,000 से अबव होना है। जब आप जेसन फाइल एक्सपोर्ट करते हैं तो वहाँ पर आपको कुछ एरर्स भी दिखाएंगे। अगर आपने ई-वे बिल के लिए कोई भी रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन सही नहीं डाली है या कुछ ब्लैंक छोड़ा है तो आप देखेंगे कि टैली आपके उस वाउचर को एरर में लेके जाता है और एरर से आप उसको पहले रेक्टिफाई करेंगे, उसके बाद ही आप उसका जेसन फाइल एक्सपोर्ट कर सकते हैं। जैसे कि अगर आपने ट्रांसपोर्टर का आईडी सही नहीं डाला है या आपने पिन कोड नंबर ब्लैंक छोड़ दिया है तो इस तरीके से आप देखेंगे कि टैली आपको वो ट्रांजेक्शंस भी बताता है जो कि अभी तक आपकी टैली में इनकरेक्ट है। इसके लिए पहले आपको उनमें करेक्शन करना पड़ेगा, उसके बाद ही आप उसका ई-वे बिल जनरेट करने के लिए एक्सपोर्ट कर सकते हैं। यहाँ देखेंगे कि जो इनवॉइस मैंने बनाया है वो 50,000 से अबव है। सेट अल्टर ई-वे बिल को यस किया है मैंने। यहाँ पर कंसाइनर का डिटेल्स है, यानी कि जो सप्लायर है उसका ई-वे बिल नंबर मैंडेटरी है। यहाँ मैं एक चीज आपको बता दूं जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे जो जिन ऑप्शंस के पहले स्टार लगा हुआ है और जिनके पहले डबल स्टार लगा हुआ है जो कि रेड में है, ये दोनों आपको फिलअप करने कंपल्सरी है। अगर आप कोई भी एक ऑप्शन स्किप कर देते हैं तो आप ई-वे बिल जनरेट नहीं कर पाएंगे। तो ये ऑप्शंस आप कंप्लीटली फिल कीजिए। कंसाइनी का डिटेल्स भी यहाँ पर डालना है। यहाँ पर भी मैंने उसका पिन कोड डाला। यहाँ पर आपको मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट डालना है कि आप ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं वो एयर, रेल, रोड या शिप कैसे कर रहे हैं। यहाँ पर डिस्टेंस एंटर करेंगे। डिस्टेंस एंटर करने के बाद में आपको ट्रांसपोर्टर का नाम डालना है। अगर आपने पहले से किसी ट्रांसपोर्टर का लेजर नहीं बनाया है तो यहाँ पर आप न्यू करके एक ट्रांसपोर्टर का नाम डाल सकते हैं। यहाँ मैंने बालाजी ट्रांसपोर्टेशन के नाम से डाला है। ट्रांसपोर्टर का आईडी डालना भी मैंडेटरी है। एक बार के लिए मैं इस ऑप्शन को ब्लैंक छोड़ देती हूँ। अगर आप पर्सनल व्हीकल से ट्रैवल करते हैं, सप्लाई करते हैं, तो यहाँ पर आपको व्हीकल नंबर डालना है। यहाँ मैंने ई-वे बिल की डेट डाली है और मैंने इसको सेव कर दिया। आप देखेंगे कि मैंने अभी जो इनवॉइस बनाया है अखिलेश ट्रेडिंग कंपनी के नाम से बनाया है और उसका बिल नंबर है 6। ये मैं आपको इसलिए बता रही हूँ कि ट्रैक करने के लिए थोड़ा इजी रहेगा। सबसे पहले अपन गेटवे ऑफ टैली में जाएंगे। गेटवे ऑफ टैली में डिस्प्ले, स्टेचुरी रिपोर्ट्स, जीएसटी और ई-वे बिल पे जाएंगे। ई-वे बिल में आप देखेंगे कि एक्सपोर्ट करने का ऑप्शन है, जहाँ पे मैं एंटर करूंगी। अगर अपन ने बिल में सारी इंफॉर्मेशन करेक्ट डाली है
तो वो एक्सपोर्ट हो जाएगा। अगर नहीं डाली है तो पहले उसमें करेक्शन करना पड़ेगा। अगर आपका इनवॉइस जो आपने बनाया है उसमें HSN कोड डिफाइन नहीं किया हुआ है तो आपको यहाँ पे दिखाई देगा आपका इनवॉइस HSN कोड नोट स्पेसिफाइड। आपको उसमें HSN और GST रेट डिफाइन करने के बाद में उसको एक्सपोर्ट करना है। इसी तरह आपने जो इनवॉइस पहले से एक्सपोर्ट कर लिए हैं वो इनवॉइसेस एक्सपोर्टेड में दिखाएगा। इनवॉइसेस रेडी फॉर एक्सपोर्ट यहाँ दिखाएगा। तो चलिए, जो इन्फॉर्मेशन रिक्वायर्ड है ईवे बिल के लिए वो अपन ने कंप्लीट नहीं डाली है तो पहले उसको करेक्ट कर देते हैं। अपन ने व्हीकल नंबर या ट्रांसपोर्टर आईडी दोनों में भी जो एक मैंडेटरी होता है वो नहीं डाला है। तो इस इनवॉइस को कंप्लीट करने के लिए, इसको एक्सपोर्ट करने के लिए अपन को सबसे पहले इसका ट्रांसपोर्टर आईडी डालना है। चलिए, इसका मैं ट्रांसपोर्टर आईडी डाल देती हूँ। मैंने ट्रांसपोर्टर आईडी डाल के इस इनवॉइस को सेव कर दिया है। अब फिर से अपन स्टेचुरी रिपोर्ट्स में देखते हैं कि ये जो इनवॉइस है वो रेडी टू एक्सपोर्ट है। तो आपका जो ईवे बिल है उसके लिए जो रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन है आपने उसमें सारी इंफॉर्मेशन फिल कर दी है। यहाँ से आप ईवे बिल को एक्सपोर्ट कर सकते हैं। एक्सपोर्ट फॉर ईवे बिल ऑप्शन, यहाँ पे जिस लोकेशन पे आपको ईवे बिल सेव करना है वो यहाँ पे डालेंगे। आपका आउटपुट का फाइल नेम, इसको मैं एक्सपोर्ट करती हूँ। तो जो पाथ मैंने डाला है वहाँ पे एक जेसन फाइल क्रिएट हो जाएगी। आप देखेंगे कि ये ईवे बिल जो मैंने जनरेट किया था अभी, जिसका मैंने एक्सपोर्ट किया है फाइल, वो जेसन फाइल क्रिएट हो चुका है। इसको मुझे ईवे बिल के पोर्टल पे अपलोड करना है। इसके लिए मैं वापस टैली में जाती हूँ। टैली में यहाँ पर ऑप्शन है ओपन ईवे बिल पोर्टल, जिस पे आप क्लिक करेंगे तो ईवे बिल का पोर्टल जो है आपका ओपन हो जाएगा। मैं इसको मौजिला में ओपन करती हूँ। आप देखेंगे कि ईवे बिल पोर्टल ओपन हो चुका है। यहाँ मैं लॉगिन करूँगी। लॉगिन करने के बाद आपको आपका ईवे बिल का आईडी और पासवर्ड यहाँ पे डालना है। उसके बाद यहाँ पे ईवे बिल सिलेक्ट करना है। ईवे बिल पे क्लिक करने के बाद जनरेट बल्क पे क्लिक करेंगे। उसके बाद जो जेसन फाइल अपन ने एक्सपोर्ट करी थी वो यहाँ पे चूज फाइल में जाके उसको अपलोड करेंगे। अपलोड करने के बाद में ईवे बिल सिस्टम उस फाइल को यहाँ दिखाएगा और आपको जनरेट पे क्लिक करना है। जिसके बाद आपका ईवे बिल जनरेट हो जाएगा। वो ईवे बिल नंबर आपको यहाँ इस इनवॉइस में डालना है। आप देखेंगे कि मैं ये एक्सपोर्ट कर चुकी थी, इसीलिए ये इनवॉइस यहाँ इनवॉइसेस एक्सपोर्ट में दिखा रहा है। यहाँ पर मैं अपडेट ईवे बिल इंफॉर्मेशन पे क्लिक करूंगी। आप कंट्रोल आई प्रेस करके भी इसको ओपन कर सकते हैं। आपको अखिलेश ट्रेडिंग कंपनी का जो इनवॉइस है वो ओपन करना है। जीएसटी पोर्टल से, ईवे बिल के पोर्टल से मुझे जो बिल नंबर मिला है वो मैंने यहाँ पे डाला और उसका जो डेट है बिल का वो मैंने यहाँ डाल के उसको एक्सेप्ट किया। आप स्क्रीन पे देख रहे हैं कि ईवे बिल नंबर एंटर हो चुका है और ईवे बिल का डेट भी अपडेट हो चुका है। अब इस इनवॉइस का प्रिंट आउट निकालने के लिए अपन अदर रिपोर्ट्स में जाएंगे, अकाउंट्स बुक्स, सेल्स रजिस्टर में जाएंगे और अखिलेश ट्रेडिंग कंपनी के नाम का जो बिल अपन ने बनाया था उस बिल का प्रिंट आउट निकालेंगे। ये बिल ओपन हो चुका है और उसको प्रिंट करने के लिए मैं यहाँ प्रिंट पे क्लिक कर रही हूँ। शो प्रीव्यू यस किया हुआ है मैंने, इसको मैं एक्सेप्ट करती हूँ। तो आप देखेंगे कि यहाँ पर ईवे बिल नंबर दिखा रहा है और ईवे बिल का डेट भी यहाँ आ चुका है। तो आज की इस वीडियो में आपने देखा कि किस तरह से आप इजीली टैली से ईवे बिल जनरेट कर सकते हैं। मैंने आपको ये सिंगल इनवॉइस अपलोड करने का तरीका बताया है। इसी तरह से आप जो सारे इनवॉइसेस हैं जहाँ से मैंने जेसन फाइल एक्सपोर्ट करी थी, अगर मल्टीपल इनवॉइसेस भी आपने एक दिन में बनाए हैं तो मल्टीपल इनवॉइसेस आप सारे वहाँ से एक्सपोर्ट करके जेसन फाइल को ईवे बिल के पोर्टल पे इंपोर्ट कर सकते हैं। वहाँ पर एक साथ सारे बिल्स का ईवे बिल नंबर आपको मिल जाएगा जो कि आप टैली में एंटर कर सकते हैं। टैली आपको जो मिसिंग डिटेल्स है आपके ईवे बिल के रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन में, उसके लिए भी आपको ट्रांजेक्शन के लिए भी अलर्ट करती है।
अगर आपका इनवॉइस रेडी टू एक्सपोर्ट है तो उसको आप एक्सपोर्ट करके ईवे बिल पोर्टल पे अपलोड करके ईवे बिल नंबर जनरेट कर सकते हैं। ईवे बिल टैली से जनरेट करना बहुत इजी मेथड है। ईवे बिल के साथ ही टैली GSPR 1 और ईवे बिल को सिंक रखती है, यानी कि जो आप ईवे बिल जनरेट करते हैं GSPR 1 में ऑटोमेटिकली अपडेट होते हैं। इस वीडियो के रिगार्डिंग अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप हमारे हेल्पलाइन नंबर 0141409090 पे कॉल कर सकते हैं या व्हाट्सएप कर सकते हैं 9680999997 पे। थैंक यू सो मच।